किस एक ज़रूरी काम की वजह से हमारे कमिश्नर साहब को जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मौके पर 2 शब्दों से हमें मार्गदर्शित करेंगे। एक बार उनका स्वागत भी जोरदार तालियों से होना चाहिए। गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस एफपे के एनुअल प्रोग्राम में शामिल होने के लिए मुझे जो मौका दिया है फैज़ान जी ने, जब मेरे पास आए थे आप इनविटेशन देने के लिए, तो मैं कंफ्यूज था कि ये एफपे कंपनी मुझे पता नहीं था सीरियसली। तो मैंने बाकी व्यस्तता की वजह से, और आज संडे था इसलिए तो मैं टाल रहा था कि मैं नहीं आ पाऊँगा। बट बाद में मैंने गूगल करके देखा आपका और गूगल में फिर मुझे पता चला कि आपकी कंपनी क्या है। और आई वॉज सरप्राइज कि अमरावती के शहर के बच्चे ने और अमरावती शहर के शख्सियत ने एक अच्छी कंपनी यहाँ शुरुआत की है, और उसका ग्रोथ भी काफ़ी हुआ है। और लोगों के उसमें डेली यूज़ के लिए, लोगों का जो डे टू डे आजकल यूज़ हो रहा है, डिजिटल पेमेंट्स, आप सभी जानते हैं कि डिजिटल इंडिया और डिजिटल पेमेंट्स का कितना बड़ा अभी स्टेटस बढ़ गया है, स्टेचर बढ़ गया है पूरी दुनिया में। और नंबर 1 कंट्री इंडिया हो गई डिजिटल पेमेंट्स के सभी मतलब जो सॉल्यूशंस हम दे रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स में, तो उसमें काफ़ी सारे स्टार्टअप्स शुरू हुए, काफ़ी सारी कंपनीज शुरू हो गई है। और जैसे बड़े बड़े ऐप्स है, जो बड़े बड़े कंपनीज़ है, वो तो मतलब शायद एडवर्टाइजमेंट्स हो या काफ़ी सालों से वो ऑनलाइन रहने की वजह से लोगों को मालूम है। बट एफपे इन्होंने जब अमरावती में शुरू किया और उसके पीछे का बैकग्राउंड मैंने जब फैज़ान जी से सुना, तो आई वाज रियली सरप्राइज कि टेक्नोलॉजी का यूज़ उन्होंने काफ़ी अच्छे ढंग से किया। और काफ़ी दिनों से वो जब मोबाइल के ऊपर काम करते थे या मोबाइल शॉप में खुद का जो एक्सपीरियंस था और जो देखा उन्होंने लोगों की तकलीफ़ क्या होती है और किस तरह से उसको सिंपल वे में बहुत सादे तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी ऐप की। और आज एक एनबीएफसी कंपनी भी खोल के, और वो भी विदाउट लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स, विदाउट इंटरेस्ट, जो आपका ये है एनबीएफसी का मोटो है और प्रिंसिपल पे जो काम कर रहे हैं, वो भी काफ़ी सराहनीय है कि आप एक बैंकिंग सेक्टर में भी एंट्री किया है और लोगों को जो उनका पैसा है वो सही ढंग से इन्वेस्ट करना और लोगों को एक सही इंटरफेस देना भी, क्योंकि कैश मनी या कैश डीलिंग धीरे धीरे कम होने वाला है, या और कई सालों के बाद शायद बाज़ार में से कैश का डीलिंग कम हो जाए, अभी जो हो रहा है उससे भी और कम हो सकता है। तो इस वजह से जो भी हमारे जनता है जो अभी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रही है, अभी तो मोबाइल फ़ोन का इतना यूज़ हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो मोबाइल फ़ोन का ये भी एक अच्छा यूज़ है कि आप घर बैठे आपके कोई भी पेमेंट्स हो, कोई भी आपका इंटरफेस हो, कोई भी मनी ट्रांसफ़र हो, सब चीज़ बुकिंग हो, ट्रेन के टिकट्स बुक करना हो या कोई भी टिकट्स बुक करना हो, तो आप सभी आजकल मोबाइल ऐप्स पे कर रहे हो। और अमरावती शहर में रह के एक लोकल सुविधा, लोकल व्यक्ति के हाथ से उन्होंने जो यहाँ शुरुआत की। और मैं तो देख रहा हूँ कि कई सारे नौजवान लड़के यहाँ उन्होंने एम्प्लॉय किए हैं। तो मतलब एम्प्लॉय खुद ही एक बिज़नेस न शुरू करते हुए खुद के लिए और कई लोगों के लिए भी उन्होंने एक अच्छा रास्ता दिखाया और कई लोगों को यहाँ पर बिज़नेस में शामिल किया उनके साथ और उनको एम्प्लॉयमेंट दी। ये भी बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना ये आज की दुनिया की ज़रूरत है। कई बार मैं एमपीएससी यूपीएससी के लोग मुझे बुलाते हैं कि साहब इनको इंस्पायर करो, तो वहाँ पर भी जाकर मैं यही बात बोलता हूँ कि अभी आप एमपीएससी यूपीएससी छोड़ो, ये तो अगर लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं तो कुछ 10-20 लोग या 50-100 लोग उसमें सेलेक्ट होंगे, बाकी लोगों का क्या। तो बाकी लोगों ने एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, नौकरी देने वाला बनना चाहिए, ना कि नौकरी करने वाला। तो ये सबसे बड़ा उदाहरण इन्होंने यहाँ रखा और उनके इस प्रोफाइल से ही मैं इंस्पायर होकर यहाँ आज आने के लिए तैयार हुआ। और मुझे
ये सब देखकर और इनका सक्सेस देखकर, इनकी जो इन्होंने आज जो खड़ा किया है मकाम, उसे देखकर मुझे लगता है कि आने वाले सालों में और कई यूथ यहाँ पर इंस्पायर होंगे कि हम लोग भी एक नया बिजनेस हो या जो पुराना भी बिजनेस है उसको किस तरह से नया आयाम दे और नए तरीके में जो अभी मॉडर्न जो तरीके आए हैं उसका किस तरह से यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का उपयोग हो, जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उसके लिए भी। और कहीं बाहर जाके करने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने यहीं पे करके सक्सेस दिखाया, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू कि आपने बाकी युवकों के लिए अमरावती शहर के, जो कि ज़रूरी है कि माइग्रेशन तो करते हैं सब लोग नौकरी के लिए, लेकिन यहाँ रहकर भी आपने एक अच्छा सक्सेस स्टोरी बनाया है। काफ़ी सारे यंग बॉयज़ को एम्प्लॉयमेंट दी है और कई लोगों को आगे भी आपका बिजनेस यूँ ही बढ़ता रहे और लोगों की सेवा आपके हाथ से होती रही, ये मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। मुझे यहाँ बुलाया और लोगों से इंटरफेस करने का मौका मिला, मैं फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। काफ़ी अच्छे ढंग से प्रोग्राम आज आयोजन किया है एंड आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू सिट बिसाइड रज़ा मुराद साहब, जिनको हम लोग अक्सर मीडिया मूवीज़ में सभी देखते बचपन से, लेकिन आज भी सर की शख्सियत वैसी है जैसा हम देखते हैं, तो उनके लिए फिर से एक बार ज़ोरदार तालियां बजाया जाए। एंड मतलब आप मुंबई से यहाँ तक आए, इनको बैकअप उनका हौसला बढ़ाने के लिए ये भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर से एक बार FPA और उनके सभी साथियों को का अभिनंदन करता हूँ। आपके सभी सीनियर्स, आपके वालिद और आपके सभी पेरेंट्स, आपके बुज़ुर्ग जिन्होंने आपको प्रोत्साहन दिया है, आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली और आपका सभी सोसाइटी जिन्होंने आपको इनकरेज किया है, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ कि ऐसे युवकों का आप सम्मान करना चाहिए और उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इतना मैं कह के यहाँ रुकता हूँ और आपको ऑल द बेस्ट करके रुकता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर मैं आपका कि आपने इतनी वैल्यूएबल बात कही है कि नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनो। प्लीज़ जोरदार ताली होनी चाहिए आपकी तरफ से इस बात के लिए। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना वैल्यूएबल वक्त दिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। थैंक यू सो मच।